नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली अभी हम पहुंचे हैं सोन भंडार, जिसे तीसरी या चौथी शताब्दी में बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो निशान है अभी भी माना जाता है कि इसमें इसका खजाना है ही, जो कि राजा था। तो ये जो सोन भंडार था ये राजा बिंबिसार, तो वो अपना इसमें खजाना मतलब सोना जो भी चीज़ें रहता था उनका, वो सारा चीज़ें यहाँ पे रखते थे, ऐसा माना जाता है। और मैं इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप अगर चाहे तो इसको पढ़ लेना, आप स्टॉप करके वीडियो को पढ़ लेना। तो अभी निकलते हैं अगले लोकेशन पे। तो कुछ इस प्रकार से सोन भंडार। तो अगर आप लोग आते हैं तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं, इसमें कोई टिकट नहीं है, आप नॉर्मली आके विज़िट करके जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं अगला लोकेशन पे। तो आप लोग जब भी सोन भंडार आएंगे विज़िट करने के लिए, तो सोन भंडार के बाहर जस्ट आपको मिल जाएगा ये टोटो, ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको लेके जाएंगे यहाँ से। और हाँ, आप चाहे ग्रुप में हैं या सिंगल है, आप बुक करके लेके जा सकते हैं। चाहे 2 व्हीलर से आए, चाहे 4 व्हीलर से आए, चाहे घोड़ा गाड़ी से आए, क्योंकि वहाँ से बाइक या कोई अलग गाड़ी अलाउ नहीं है। कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, बैटरी गाड़ी अलाउ है। तो इसके अंदर में क्या है ना कि आपका पर्सनल जो व्हीकल है वो अलाउ नहीं है, तो आपको यही बुक करना होगा और इनको लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक। आप जाके घूम के आ सकते हैं। वहाँ पे भी कोई टिकट है? नो टिकट। टिकट नहीं है? नहीं। क्या है एक्चुअल में वहाँ पे देखने के लिए? वहाँ जरासंध का अखाड़ा है, रणभूमि। अच्छा, रणभूमि कहते हैं। जहाँ जरासंध और भीम में महाभारत काल का जी, जिस समय मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था, यहाँ के राजा थे जरासंध। अच्छा हाँ। तो फाइनली पहुँच चुके हैं जरासंध की रणभूमि। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, आप आ सकते हैं, नॉर्मल भीड़ रहता है। अभी फ़िलहाल तो वैसे भी गर्मी सीजन है, तो इतना टूरिस्ट यहाँ पे है भी नहीं। टूरिस्ट, हाँ, गर्मी के वजह से टूरिस्ट नहीं है, मगर इस जगह पे बहुत भीड़ होता है। कारण ये है कि राजगिरा का मेन जगह ये अखाड़ा है। तो यहाँ पे जरासंध के बारे जो ये रणभूमि है इनके बारे में पूरा बताया गया है। तो मान्यता के अनुसार स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं ने एक मतलब कि जरासंध और भीम का यहाँ पे युद्ध हुआ था। आप लोग पूरा डिटेल यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और फिलहाल मेरे साथ में यहाँ पे जो मुझे लेके आए थे टोटो वाले भैया, तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि इनका क्या डिटेल है, हिस्ट्री क्या है। कहा जाता है भगवान कृष्ण यहीं से इशारा किए थे। अच्छा, जो 2 भाग में करो, ये वो जगह है? ये वो जगह है। एक मिट्टी का इमारत था ये, मगर इसको सेफ्टी किया गया है बाद में पत्थर से जोड़ के इस जगह को। जरासंध जो है, जरासंध का पूरा नाम जोड़ासंध, वो 2 माता से पैदा हुए थे। जरासंध के पिता थे वृद्धरथ, शैतान नहीं होता था। तपस्या के बाद जो फल मिला था उनको, वो 2 पत्नी को आधा आधा खिलाए थे, बच्चा आधा आधा ही पैदा हुआ था। ये जो देख रहे हैं राजगीर का 5 पर्वत से घिरा हुआ, उस समय के राजगिरा यही था। ये 5 पर्वत से देखिए घिरा हुआ राजगिरा है। जब मगध का साम्राज्य था तो ये राजधानी हुआ करता था। यहाँ के बाद ही राजधानी पाटलिपुत्रा गया है। तो 2 भाग में जब पैदा होने के बाद जरासंध को इस जंगल में फेंक दिया गया था। इस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। वो अपनी शिकार में जब निकली तो ये बालक को देख के शिकार नहीं करके वही उनको जोड़े थे, संधि किए थे। जोड़ने के बाद उनमें जान आया और वरदान था कि इतना बलवान पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तब जो है यहाँ का राजा घोषित हुए वो, मगर बहुत राजाओं को बंदी बना लिए थे जरासंध। ठीक है, बहुत राजाओं को बंदी बनाए थे। तब भगवान कृष्ण को 5 भाई पांडव को लाना पड़ा और भीम के साथ 28 दिन 28 डे मलजुद चली थी। 27वां दिन चली थी, 28वां दिन ही जरासंध का वध हुआ भगवान कृष्ण के आदेशानुसार। जब जरासंध देखे कि अब भाई बार बार फाड़ के फेंक रहा है, बार बार जुट जा रहा है, तब जरासंध को भगवान कृष्ण ने एक तिनका का इशारा दिए थे भीम को कि बायां को दहना और दायां को बहना, दोनों साइड उल्टा दिशा में फेंको, तब इसकी वध होगी। वो ये जगह है। ये जगह ये पर्वत का नाम है व्यवहारगिरी। राजगीर का 5 पर्वत है, 5 से घिरा हुआ है। फर्स्ट है विपुलाचक, दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा है चौथे सोनगिरी और 5वां है व्यवहारगिरी। ये 5 पहाड़ से घिरा हुआ है जी। वो जगह है ये
जो है कि 36 किलोमीटर का एरिया में ये पर्वत घेरा हुआ है टोटल। वो जगह ये देख रहे हैं, ये मिट्टी उधर का मिट्टी से अलग है। ये मिट्टी दूध और हल्दी चंदन से पटाया हुआ है। ये मिट्टी को आप गौर से देखिए तो बिल्कुल चंदन की तरह पीला मिट्टी है। तो ये कुछ डिटेल था इस जरासंध रणभूमि के बारे में। यहाँ पे एक लाल पत्थर वाला भी गुफा है कि यह पहाड़ है ना जी, सप्तपर्णी गुफा उसे कहते हैं। कहाँ पे है वो सोन भंडार गुफा से वो लिंकअप है। अच्छा, सोन भंडार गुफा से। वो सप्तपर्णी गुफा जो है 5 नंबर पर्वत व्यवहार गिरी के ऊपर में है। 500 कुछ सीढ़ी के बाद आपको वो नजर आएगा। अभी हम पहुँचे हैं ये राजगीर में बिम्बिसार कारागार में, जहाँ पे राजा बिम्बिसार को उनके बेटे ने कैद करके रखा था। तो उन्हीं जगह पे मैं अभी पहुँचा हूँ। ये आप जू सफारी जब आएंगे उनसे थोड़ी सी दूर आगे आएंगे तो यहाँ पे लगभग में 500 मीटर आएंगे जू सफारी से, तो आपको रास्ते में लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा बिम्बिसार कारागार। तो अभी वैसा कुछ इसमें है नहीं बचा हुआ, सिर्फ जगह है और ये वॉल जो है और ये दिख रहा है आपको, बस कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब बिम्बिसार कारागार को विजिट करने के बाद अब निकलते हैं अपने वापस और दूसरे जगह को देखते हैं कहाँ और क्या क्या देखने लायक है यहाँ पे। ये है भाई अपनी बाइक। अभी मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर के लिए क्या मोटो ब्लॉग करना, इसीलिए मैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे नहीं आ रहा हूँ। अभी सीधा जगह विजिट कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस इतना ही। तो चलते हैं अगले लोकेशन पे। तो मैं घूमते घूमते ना एक और जगह पहुँच गया हूँ राजगीर में, जो इधर बौद्ध गया की तरफ जो रोड जाती है उसी रोड में। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपको महाभारत का याद दिलाएगा, जिसमें कृष्ण जी का जो चक्र था उसका निशान अभी तक है। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था और मैंने वहाँ पे बोर्ड देखा तब मैं वापस आ गया इधर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि, यानी कि जो उस टाइम में युद्ध हुआ था उसका जो रथ का जो चक्का था उसका अभी तक इसमें निशान है। अच्छा, ये निशान वैसी चीज़ का है। जा सकते हैं अंदर? अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा आपको निशान दिख रहा है दोनों साइड में गड्ढा। ये उस टाइम का जब जो महाभारत युद्ध हो रहा था जरासंध के साथ में, जब कृष्ण जी सब जो यहाँ पे थे, तो उसी टाइम का ये निशान है, जो कि उसका जो कृष्ण जी का जो रथ का चक्का था उनका ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा निशान है और बहुत दूर तक है। तो यहाँ पे राजगीर में जब भी आएंगे तो यहाँ पे धार्मिक बहुत ही ऐसे प्रमाण हैं जो कि अभी तक पता चलता है कि यहाँ पे सारा चीज़ें जो पहले बीता हुआ है वो सारी चीज़ें या महाभारत में दिखाया गया है, लिखा गया है, वो सारे चीज़ें अभी मैच करता है। खास करके महाभारत से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ है, चाहे वो मगध साम्राज्य के बारे में हो। तो बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको एज आ प्रूफ मिल जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये कृष्ण जी का जो रथ का चक्का है उनका निशान है, ये पूरा बहुत दूर तक है। तो अगर आप राजगीर आते हैं तो रास्ते में ही ये मिल जाएगा। अगर बौद्ध गया की तरफ जाते हैं या आप विश्व शांति स्तूप जो विजिट करने आएंगे उससे जस्ट, तो ये जगह जो है ये 500 मीटर लगभग में 500 मीटर दूरी पे ये जगह स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अगला जगह पे। यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे कृष्ण जी का मूर्ति भी बना हुआ है। वहाँ पे सामने में कृष्ण जी है और बुद्ध भगवान हैं और एक कौन है भाई नहीं जानता मैं। तो वो तीनों मूर्तियाँ भी यहाँ पे लगी हुई है।